वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्पिरिचुअल मास्टर। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए अपकमिंग फ्यूचर के लिए है। डेली एनर्जी चेक इन है जहाँ पर मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी कि अपकमिंग इवेंट्स आपके लिए क्या आ रहे हैं। ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल सिचुएशंस बेस्ड है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। ओके, सो जस्ट फोकस ऑन दिस रीडिंग। लेट्स देखते हैं आज आपके लिए क्या चैनलिंग आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो थिंक ऑफ योर सिचुएशन एंड नाउ लेट्स सी। ओके, वेरी गुड। अगर आप यूनिवर्स से कोई क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे थे या फिर कोई कॉलिंग थी आपकी, वो कॉलिंग का आंसर आपको अब मिलने वाला है। दिस कुड बी एनीथिंग, दिस कुड बी अ मैनिफेस्टेशन, दिस कुड बी समथिंग कि आपने यूनिवर्स से प्रे करा था आपका ये काम हो जाए। वो काम होने के चांसेस बहुत हद तक है। आपको आने वाले टाइम पीरियड में कोई क्लू, कोई क्लैरिटी, कोई चेंज ऑफ इवेंट ज़रूर नज़र आएंगे अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी बदल सकती है और वो रिजल्ट करेगी उस आउटकम में। ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है डेली एनर्जी चेक इन में। लेट्स सी डेली एनर्जी चेक इन में क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। बट आपका कोई प्रेयर जो है, आपने जो पूछा था यूनिवर्स से, कोई चीज़ मांगी थी, वो मिलने वाली है आपको। ओके, नाउ लेट्स सी, उसका आंसर मिलेगा। धीरे धीरे करके चीज़ें बदलती हुई भी नजर आएंगी। ठीक है, बट मुझे लगता है कि बहुत क्विक नहीं होगा, बट उसका आंसर आपको मिल जाएगा, उसका आउटकम का आइडिया आपको आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ साइंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, उस पर ध्यान देना है। क्वीन बी एंड अशेम्ड, गिल्ट, इन द रॉन्ग, एम्बैरेस्ड। ओके, ब्लॉक, कॉल, टेक्स्ट, स्पैम। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है करंट में जो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दिस कुड बी समवन, जो पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन ब्लॉक लिस्ट में है आपके। ठीक है, और ये जो पर्सन है ये एम्बैरेस्ड है, अशेम्ड है, इन द रॉन्ग। माइट भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको सब कुछ गलत करा है। ये कोई करियर सिचुएशन में हो सकते हैं, कोई करियर से भी कनेक्टेड हो सकता है, बट ऐसा लगता है कोई पर्सन है जिसने आपके साथ गलत करा है और ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। सिक्योर, कॉन्फिडेंट, करियर फोकस्ड। ओके, तो ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपसे करियर से अटैच्ड हैं। Clarify this energy, blocked, ashamed, queen bee. Clarify this universe. Clarify this universe. Ashamed, queen bee and blocked. Spam call text. Clarify this. यहाँ पर है 4 of cups, ace of wands and with this page of diamonds 8 of cups. Okay. मुझे लगता है कि यहाँ पे मोर देन वन पर्सन हो सकते हैं कांटेक्ट करने के लिए, या फिर कुछ लोग आपको यहाँ पे डेफिनेटली कांटेक्ट करना चाहते हैं। क्लैरिफाई दिस, व्हाई, क्यों करना चाहते हैं यूनिवर्स ये लोग कांटेक्ट। रीजन दीजिए यूनिवर्स, ये लोग क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, व्हाई। यहाँ पे है फूल कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, सन कार्ड एंड विद द 2 ऑफ कप्स, जस्टिस। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में चेंज ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं। सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे लोग डिसअपॉइंटेड है। इफ़ दे हैव डन समथिंग रॉन्ग विद यू, या कुछ चीज़ें गलत करी गई हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी तरीके का कार्मिक एनर्जी आती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ कर्मों का कॉन्सिक्वेंसेस दिख रहा है, कुछ कर्मों की मिस्टेक जो है इसको यहाँ पे कुछ लोग झेलते हुए दिख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, सो व्हाट आर देयर इंटेंशंस ऑफ कमिंग बैक टू यू। ठीक है, उनके इंटेंशन क्या है आपके लिए वापस आने की। इंटेंशन है फूल कार्ड, क्वीन ऑफ वांड्स, यस एग्जैक्टली। मुझे लगता है ये आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। ठीक है, क्लैरिफाई दिस, व्हाई कम बैक करने की इंटेंशन है, क्यों कम बैक करना चाहते हैं यूनिवर्स। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे कुछ लोगों ने आपके साथ मिस्टेक करी, तो यहाँ पे कुछ लोगों के रिटर्न बैक के चांसेस आपकी तरफ बन रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे रिटर्न बैक कर सकते हैं और इनकी लाइफ में कुछ गलतियों का, कुछ मिस्टेक्स का ये कर्मा रिसीव करते हुए दिख रहे हैं। एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में वापस आने का कोशिश कर सकते हैं, कम बैक करने की कोशिश कर सकते हैं। इज दिस अपॉलॉजी इज जेन्युइन, क्या ये अपॉलॉजी जो है जेन्युइन है। मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चन आपके हेड में आ सकते हैं। दैट इज़ वाई आई एम कन्फर्मिंग दैट, क्या इस तरीके का जो अपॉलॉजी प्रेजेंट करेंगे या जो जेस्चर प्रेजेंट करेंगे क्या वो रियल है। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स। क्लैरिफाई दिस, 5 ऑफ कप्स एंड डेथ।
मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक करी गई हैं, कुछ गलतियाँ करी गई हैं, ठीक है। और बहुत हद तक इस गलतियों का बर्डन लेके ये ऐसे लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज दे हैव ट्रीटेड यू रॉन्ग। कुछ चीटिंग करी है, कुछ गलत बिट्रेयल करा है, कुछ धोखा दिया है। जो चीज़ मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में कम बैक करी, इनकी लाइफ में किसी तरीके के इवेंट के रूप में वापस आ रही है या किसी तरीके के कार्मिक जस्टिस के रूप में वापस आ रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ लोग आपकी तरफ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, ठीक है। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है रनिंग का। क्लैरिफाई दिस रनिंग मैसेज, clarify this running message universe, clarify this running message। यहाँ पर है 4 of diamonds, queen of wands, knight of cups and with this मुझे लगता है कि आप कुछ लोगों से डेफिनेटली यहाँ पे भाग रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों से आप यहाँ पे भागने की कोशिश कर रही हैं और रनिंग अवे फ्रॉम दीज पीपल, क्योंकि हो सकता है कि आप इनसे कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं या बातचीत नहीं करना चाहते हैं। बट विद दिस टेम्परेंस, एट ऑफ वंस, एम्प्रेस एंड विद द नाइट ऑफ सोर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ लोग आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, ठीक है। वाई दे वॉन्ट टू कम बैक, क्योंकि मुझे लगता है अलग अलग भी हो सकते हैं और कुछ लोग सेम हो सकते हैं। ये जो पर्सन है, क्योंकि ये पर्सन अपने कर्मों का, यस एग्जैक्टली, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का, कम्युनिकेशन का आ गया कंफर्मेशन कि ऐसे लोग आपके लाइफ में वापस आना चाहेंगे बिकॉज इनकी लाइफ में कोई किसी तरीके का नेगेटिव सिचुएशन हो रही है या कुछ यहाँ पे स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी इनको होती हुई दिख रही है, ठीक है। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉन्टैक्ट। बैड क्रेडिट, अनएम्प्लॉयड, ओके, बैड क्रेडिट, डेप्ट, अनएम्प्लॉयड। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, ऐसा हो सकता है। क्लैरिफाई दिस बैड क्रेडिट, ओके। चैरियट, एट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द डेविल, नाइट ऑफ वंस, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही था, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का क्लोज्ड ऑफ एनर्जी जो है वो खत्म होती हुई दिख रही है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ मनी फाइनेंसेस को अट्रैक्ट कर रहे थे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे थे, बट वो ब्लॉक हो रही थी। यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज़, वो सिचुएशन आपके लिए खुलती हुई दिख रही है। यहाँ पे चेंज ऑफ इवेंट आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल सिचुएशन आपका बेटर होते हुए दिख रहा है, आपके करियर में आपके लिए ग्रोथ आती हुई दिख रही है, ठीक है। तो अगर आपका थोड़ा सा बैड क्रेडिट था या फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा लो चल रहे थे या फिर बहुत अच्छा नहीं था, तो यहाँ पे ग्रोथ होती हुई आपके लिए दिख रही है, ठीक है। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है फैमिली का। क्लैरिफाई दिस फैमिली मैसेज, डेली एनर्जी चेक इन। फैमिली मैसेज यहाँ पे क्यों आ रहा है? यहाँ पर है एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, फाइव ऑफ कप्स एंड विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपको फैमिली में बिट्रे करा, धोखा देने की कोशिश करी, आपको कुछ चीट करने की कोशिश करी, आपकी फैमिली में, वर्क स्पेस में, फाइनेंशियल बेसिस पे चीट करने की कोशिश करी गई है या करियर सिचुएशन में चीट करने की कोशिश करी गई है, ओके। बहुत ज़्यादा चीटिंग, बिट्रेयल आपके लिए प्रेजेंट किया गया है। या फिर हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से अपनी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे रिलेटेड टू फाइनेंसेस, ठीक है। करियर में भी हो सकता है, आपके वर्क में भी। तो व्हाट इज द फाइनल आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन? यस एग्जैक्टली, हर्मिट, टू ऑफ कप्स, जस्टिस। मुझे लगता है कि अब चेंज ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं। जो भी लोग आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट करना चाह रहे थे, अब वो आने वाले टाइम में नहीं करेगा काम, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती हुई दिख रही है, क्योंकि उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हुए दिख रहा है। जिन लोगों ने आपकी लाइफ में करा, उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट वापस जाता हुआ दिख रहा है, यानी जो चीज़ वो आपके लिए कर रहे थे दैट इज रिटर्निंग बैक टू दीज पीपल, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, यस एग्जैक्टली, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ डायमंड्स। इनका जो माइंड गेम है, इनका जो सिचुएशन है, ये इनके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। जिन लोगों ने आपको ओवरऑल चीट करने की कोशिश करी है, धोखा दिया है, ये मुझे लग रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि जिन लोगों ने बिट्रेयल देने की कोशिश करी है, वो उनके ऊपर ही वापस डाला जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, क्योंकि उनसे यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई हैं, जो चीज़ यहाँ पर सामने आने वाली है, ठीक है। जो मिस्टेक्स करी हैं, जो गलतियाँ करी हैं, वो उनको खुद को भी बहुत हद तक रियलाइज़ होगा, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स बनेंगे जहाँ पे उनको पता चल जाएगा दैट दे हैव डन रॉन्ग विद यू, ओके। लेट्स सी द फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम का है आपका नॉट हैप्पी, ओके। क्लैरिफाई दिस नॉट हैप्पी मैसेज। यहाँ पर है मिररिंग, नॉट हैप्पी, ओके। मुझे लगता है कोई पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं दूर से, ठीक है। ये पर्सन आपकी रीडिंग्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। माइट भी हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में जो एग्जैक्टली आपसे खुश नहीं है, दिस कुड बी योर रिलेशनशिप पार्टनर, कोई करियर में हो सकते हैं, बट यहाँ पे कोई पर्सन खुश नहीं है आपको लेके। दैट पर्सन इज मूविंग ऑन फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। वो पर्सन को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। क्लैरिफाई दिस नॉट हैप्पी, ठीक है, यस। जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया, ठीक है, जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया या फिर जिस पर्सन ने आपको लेट डाउन करने की कोशिश करी,
ठीक है, वो पर्सन को आपकी लाइफ से कट ऑफ किया जा रहा है, उस पर्सन के साथ आपका कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है। ठीक है, सो दैट इज आई एम गेटिंग जिस पर्सन के बारे में इस रीडिंग में मैसेज आ रहा है। ओके, सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं दैट आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव शिफ्ट्स इन माई लाइफ। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हैव अ गुड डे, बाय बाय।